कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब जब ब्राह्मण लड़के से शादी की बहुत बड़ी गलती शायद थी उनकी, जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती नहीं। हुँ, जब बाबा के साहब की पहली पत्नी का निर्वाण हो गया, हुँ, तो बाबा साहब को जीने के लिए एक सहारा चाहिए था, हुँ, हुँ, और सहारा चाहिए था। और सविता अम्बेडकर ने अगर उनको सहारा नहीं दिया होता तो बाबा साहब संविधान नहीं लिख पाते। बाबा साहब हम लोगों का जो एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक अधिकार दिया है, तो वो नहीं लिख पाते। ये सारा श्रेय सविता अम्बेडकर को जाता है। अच्छा, अच्छा। लोग कुछ लोग जो कि भूल करते हैं कि इस चमार में तमाम लोग चमारों को भड़काने के लिए कहते हैं कि सविता अम्बेडकर ने जहर दे दिया। अगर जहर देना होता तो पहले दे दी होती और बाबा साहब संविधान नहीं लिख पाते। अच्छा। लेकिन संविधान में मतलब लिखने जो का ये कहा जाता है कि सविता अम्बेडकर जो है जो बाबा साहब को जहर दे देती है, ये बात गलत है। ये बात गलत है। हुँ, और जो भी पानी खाना पीना जो भी दिया जाता वो डॉक्टर चेक करके देता था। बाबा साहब शुगर के बहुत बड़े पेशेंट थे। हुँ, बाबा साहब खाली दवा के बल पे चलते थे, लेकिन जब उनकी शरीर नहीं काम किया तो दवा जो है कि नहीं हजम हो पाई, तब जाके बाबा साहब ने निर्वाण को प्राप्त हुए। तो इसलिए दलितों के समझ में नहीं आता कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया है। आज तक दलित एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक तो हो गए। लेकिन एक बात अब बाबा साहब भी तो एक ब्राह्मण लड़की से शादी किए थे। देखिए, ब्राह्मण लड़की शादी उधर जाने का मतलब है हुँ, कि जैसे एक चमार था, वह आईएएस पीसीएस हो गया, हुँ, तो ब्राह्मण की लड़की से शादी हुई उसकी। हुँ, तो ब्राह्मण से लोग जाके कहे कि अरे यार, तुम ये अपनी लड़की की शादी एक चमार से कर दिए हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि सुनो, चमार से नहीं किया हूँ, एक कलेक्टर से किया हूँ। एक अच्छा। कलेक्टर की पावर बहुत बड़ी होती है। हम अपने लड़की की शादी कर दिया तो हमारी समाज का काम करेगा, और नहीं तो जब चमार के घर शादी करेगा तो चमारों का कलेक्टर की इतनी बड़ी पावर होती है, चमारों की चाहेगा तो बहुत ऊंचे उठा सकता है। जी। इसलिए मैंने उसका आगा चमारों का रोक दिया। मैं अपनी लड़की का शादी किया तो हमारे लोगों का काम करेगा बहुत बड़ी ब्राह्मण। बात कर रहे हैं आप। तो इसलिए ब्राह्मण की लड़की से शादी वह करता कर वो ये समझ नहीं पाता है। लेकिन बाबा साहब ने भी तो किया था, ये बताइए आप हमको। हाँ, बाबा साहब ने वहाँ मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मजबूरी थी कि बाबा साहब वह समाज से ब्राह्मण की लड़की से शादी किया। उनको शेष जीवन जो है मापन के लिए कोई आलम्ब चाहिए था। तो हो सकता है एक संदेश दे रहे हो कि जात पात को मैं खत्म खुद कर रहा हूँ। जात पात ऐसे नहीं खत्म होगी। जात पात बाबा साहब ने रास्ता तो दिया, तो जात पात आज भी अगर एक ब्राह्मण लड़की अगर एक चमार लड़के शादी कर लेती है तो जात पात तो खत्म ही हो रहा है ना। अगर उच्च वर्ग की लड़की एक निम्न वर्ग में आ रही है तो जात पात का खत्म हो रहा है, भेदभाव खत्म हो रहा है। शायद ये संदेश देना चाहते हो। सुन, खत्म हो रहा है, लेकिन जब तक चमार शिक्षित नहीं हो जाएंगे, इनके पास ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक आज तक तो जो बड़ पढ़े लिख के अगर आईएएस पीसीएस अगर हुए हैं तो वो भी अपने आप को ब्राह्मण की लड़की से शादी करके अपने आप को ब्राह्मण सोचते, अपनी समाज का उत्थान करने के लिए कोई पैदा नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए हिंदुओं में तो ब्राह्मण को मतलब एक सम्मान है, सम्मान दिया जाता है, मतलब वो सर्वश्रेष्ठ हैं। हिंदुओं में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी टाइम की युद्ध में क्षत्रियों से जीत गए थे, लेकिन कहे कि देखिए राजा आप बनो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हम रहेंगे, पूजनीय हम रहेंगे। आज भी वही चल रहा है। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं। हर जगह इनकी बातों से मतलब राजा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब झुकने की बात आएगी, जब प्रणाम करने की बात आएगी तो ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम होगा। ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करेगा वो। बताइए दलितों का नाम ले लेकर, बाबा साहब का नाम लेकर बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हैं। हाँ। वो लोग बड़े बड़े चुनाव भी जीते हैं, हाँ। बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े पदों पर गए हैं बाबा साहब का नाम लेकर। बाबा साहब का नाम लेकर रैली आप कर सकते हैं। हाँ। अभी बाबा साहब पे नाम पे आप बुलाइए, हजारों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जी। लेकिन समाज में बाबा साहब के नाम को अच्छा काम करने के लिए अगर आप बुलाएंगे तो शायद नहीं आएंगे। नहीं आएंगे ना, यही कमी है। रात दिन उनको बाबा साहब ने कहा ज्ञानी बनो, और धम्म तुम्हारे पास हमने दिया है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो धम्म दिया है। लेकिन तो इसके बाद आप संगठन अगर नहीं बनाओगे तो ये तुम्हारे पूर्वज की धरती है, तुम ले नहीं पाओगे, अपना अधिकार नहीं ले पाओगे। आज वर्तमान में देख लो कि जैसे ये शोर मच रहा है, ये बाबा धीरेन्द्र दास जो हैं ये कह रहे हैं कि रैली निकाल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र बनाओ ना।
तो हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? आज भी चमार समझ नहीं रहे कि हिंदू राष्ट्र आज बन चुका है और बन गया है। रूट से हमारी बहन बेटियों का किडनैप हो रहा है और उनको बलात्कार करके मार भी रहे हैं। फेसबुक में देखिए, मोबाइल में बता रहा है, बलात्कार करके मार भी रहे हैं और ले जाने के बाद थाने पे FIR तक नहीं हो रहा, मार के भगा रहे हैं अपनी समाज अभी के। उपचुनाव हुआ है, एक दलित लड़की थी, वह बोली मैं यादव को वोट नहीं दूंगी, तो एक यादव लड़का उसका पहले रेप किया फिर उसको मार डाला। तो बस यही बात है ना कि ब्राह्मणी व्यवस्था है कि फूट डालो राज करो। यादव ने इसीलिए मार डाला कि हम उच्च समाज के हैं, ये निम्न समाज की है। अगर वो जाना होता कि हम दोनों मिल के जब मिलेंगे नहीं तब तक अधिकार नहीं ले पाएंगे, उसके पास यह ज्ञान नहीं था, इसलिए ऐसा किया। बाबा साहब और लेकिन जुर्म तो जुर्म होता हाँ, है। भारत में माननीय कांसीराम जैसा कोई राजनीति वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर कांसीराम नहीं पैदा हुए होते तो चमार की इतनी बड़ी औकात कहाँ कि वो राष्ट्रपति तक हो जाता। तो लेकिन मान्यवर जी ने राजनीति को खड़ा किया, राजनीति को जाना, राजनीति को लोगों को समझाया। आदमी के पास गए, उसके घर डॉक्टर मास्टर TTI सब कुछ लोग रहे। तो जब अच्छा, वो भी दलित थे? हाँ, चमार रहे वो। हाँ, हाँ। तो उनकी माँ का निर्वाण हुआ तो मैं गया, मेरे तक संस्कार कराया तो उनसे बता दिया बौद्ध धर्म से कराए हो तो इसमें तेरही नहीं होगी, शांति पाठ होगा, जलदान होगा। तो कहाँ के मतलब पूछे, बताए तो कि जलपान की व्यवस्था होगी। तो उन्होंने जलपान गया, शांति पाठ हुआ, पूजा पाठ हुआ, उपदेश हुआ, तमाम लोग खुश हुए। तो उन्होंने भोजन नहीं कराया, लेकिन 50 गरीब अबला विधवा को 50 फर्स्ट क्लास की साल एक एक से सबको बांटा। तो मैं बोला अगर आज खाना खाए होते कल ख़त्म हो जाता, लेकिन ये जो साल दे रहे हैं फर्स्ट क्लास की एक एक से सबको, ये जो 2 साल 4 साल अगर रहेगी तो कहोगे उनके माँ के शांति पाठ में मिला था। तो ये अच्छा है कि आपने खाना खाने के लिए, किसी के घर कोई मर गया तो कौन सी खुशी होती है कि तुम लोग उसके घर जाके खाना खाते हो। जी। मौर्य लोग भी अपने आप को बौद्धिस्ट मानते हैं। मौर्य लोग ये जो जान गया कि सम्राट अशोक हमारे वंशज हैं, वो मौर्य ब्राह्मण को बुलाना छोड़ दिया। जो अभी मूर्ख हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, तो वो अभी चल रहे हैं। लेकिन आज नहीं, बस 2-4 साल जाते जाते यादव और मौर्य सब लोग समझ जाएंगे। हम कई यादवों के घर शांति पाठ करा के आए, वो ब्राह्मण को नहीं बुलाया। तो साथियों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारा मकसद नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी के ऊपर कोई लांछन लगाना। बस हमारा और इनका सबका एक व्यक्तिगत विचार है, अपना विचार रखते हैं। किसी को अच्छा लगता है तो किसी को बेकार लगता है। हमारा एक ही मकसद है, जो भी सच्चाई है उसको हम दिखाते हैं। जो बात हमारे समाज में घट रही है उसी को हम दिखाते हैं। हमारा किसी के साथ कोई बैर भाव नहीं है, किसी के साथ ना कोई किसी प्रकार का मतभेद है। हमारा मकसद है कि आप भी जो है जागरूक बनिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मानिए, अगर अच्छा नहीं लगता मत मानिए, वो आपकी स्वेच्छा है। हम अपना काम करते हैं, अपना काम करिए। फिलहाल लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो मूल निवासी के ऊपर हो जाएगा।